वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में लोड शेडिंग को वफाकी हुकूमत का इंतकामी हरबा करार दे दिया। PTM सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद कर दिया। विफाक से जवाब मांगने का ऐलान भी कर दिया। गंजापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरा ग्रिड स्टेशन पहुंच गए, अपने हाथों से लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में लोड शेडिंग को वफाकी हुकूमत का इंतकामी हरबा करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने PDM सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम भी आयद कर दिया। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है, खुद बैठ कर चौकीदारी करनी है। आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी। वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरा ग्रिड स्टेशन पहुंच गए और खुद लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 18 घंटे वाले इलाकों की लोड शेडिंग 12 घंटे कर दी। दूसरी तरफ MPA फजल इलाही एक बार फिर मुजाहिरीन के हमरा पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुस गए और जबरदस्ती 4 फीडर्स में बिजली खुलवा दी। पेस्को हुकाम का कहना है कि रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल कराई है, जिससे 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। तमाम फीडर्स पर बिजली दोबारा बंद कर दी गई। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बा पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि जाली हुकूमत ईद पर भी लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी नहीं बना सकी। नाअहल टोले की गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम तंग आ चुके हैं।